फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर सेक्युलरिज्म इन इंडिया का फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए। उसके बाद हर मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका चैप्टर कम से कम टाइम में और बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। सो इन दिस मॉड्यूल we will come to know that what is secularism. तो फ्रेंड्स, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि सेक्युलरिज्म ऐसी सोसाइटी की बात करता है जहां कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रिलीजन को लेके, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कैसा लगेगा अगर आपकी लोकेलिटी के बच्चे कहें कि उनके पेरेंट्स ने आपके साथ खेलने के लिए मना किया है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो? ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। और अगर सेक्युलरिज्म है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाहे कोई भी रिलीजन हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होता एक सेक्युलर कंट्री में, एक सेक्युलर सोसाइटी में। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि कैसे लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं रिलीजन जैसे बेसिस पर हम सब गलत सोचते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले भी और कई बार अभी भी ऐसा देखा जाता है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यानी लोगों के साथ भेदभाव। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में कई ऐसे इंसिडेंट्स, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां रिलीजन के बेसिस पर यानी धर्म के बेसिस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हुआ है। कईयों के साथ एक्सक्लूजन यानी लोगों को बिल्कुल आउट ऑफ जोन रखना, कीपिंग और लीविंग समबडी आउट, ऐसे कम्युनिटीज को, धर्मों को रखा गया है। और प्रोसिक्यूशन मतलब किसी को अनफेयर और क्रूअल वे में, खराब वे में ट्रीट करना। ये सब रॉन्ग डूइंग्स मतलब गलत काम पास्ट में हुए हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के ग्राउंड्स पर। पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है, हिस्ट्री में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां रिलीजन के नाम पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और प्रोसिक्यूशन हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, एक्सक्लूजन मतलब कीपिंग और लीविंग समबडी और सम पर्टिकुलर कम्युनिटी आउट, और प्रोसिक्यूशन मतलब किसी को अनफेयर और क्रूअल वे में ट्रीट करना। तो इस तरह की रॉन्ग डूइंग्स हिस्ट्री में देखी गई है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज को प्रोसिक्यूट किया था, कई लोग मारे भी गए थे। प्रोसिक्यूट तो पता है, ट्रीटमेंट ऐसा करना कि बहुत बुरा हो, क्रूअल हो, अनफेयर हो। तो जर्मनी में जब हिटलर का राज था तो ज्यूज के साथ बहुत क्रूअल और अनफेयर बिहेवियर हुआ था। और आज भी कई ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है लोगों के पास, यानी किसी भी धर्म को चुनने की, प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है लोगों के पास। जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें तो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उन्हें टेम्पल, चर्च या कोई और रिलीजियस प्लेस बनाना अलाउड नहीं है, और वो लोग प्रेयर करने के लिए एक जगह ग्रुप भी नहीं बना सकते। तो ये क्या हुआ? एक्सक्लूजन हुआ। क्योंकि सऊदी अरेबिया में क्या हुआ, जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको बिल्कुल लीव आउट कर दिया गया, अलग रख दिया गया। इसीलिए तो वो ना ही प्रेयर कर सकते हैं ढंग से, ना ही कोई ग्रुप बना सकते हैं प्रेयर करने के लिए, ना ही कोई रिलीजियस प्लेस बना सकते हैं। तो ये एक्सक्लूजन हुआ। और एक और एग्जाम्पल अगर आपको बताएं,
डिस्क्रिमिनेशन का, तो ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल, यानी इजराइल में जुडाइज्म रिलीजन फॉलो होता है, तो ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल अपने खुद की कंट्री में जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो ये माइनॉरिटी में है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, ज्यूज हैं। तो जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं वो लोग मेजॉरिटी में हैं। तो यहाँ पे इजराइल में जो भी मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो माइनॉरिटीज मानी जाती हैं, उनको बहुत ज्यादा गलत ट्रीटमेंट मिलती है, बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो समझे आप कि कैसे हिस्ट्री में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां रिलीजन के बेसिस पर लोगों के साथ, कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन और साथ ही पर्सिक्यूशन, इस तरह के रॉन्ग डूइंग्स हुए हैं। फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कुछ प्लेसेस में एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करती है, और ये डिस्क्रिमिनेशन करना तब और भी आसान हो जाता है जब किसी एक रिलीजन को कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब इस्लाम वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले नॉन इस्लामिक लोगों के पास ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम लोग, उन्हें टेम्पल, चर्च या कोई और रिलीजियस प्लेस बनाना अलाउड नहीं है। और जैसे हमने आपको इजराइल के बारे में बताया था, जो कि एक ज्यूइश कंट्री है, जहाँ पे जुडाइज्म मेन रिलीजन है, फॉलो करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, जिनको माइनॉरिटी माना जाता है, उनके साथ बहुत गलत भेदभाव होता है। तो जब एक कंट्री में कोई पर्टिकुलर रिलीजन ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहाँ पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना, लोगों को डोमिनेट करना और ज्यादा आसान हो जाता है। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो आपको क्या लगता है, यहाँ लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम है या नहीं? बताइए। करेक्ट है, क्योंकि हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पर सारे रिलीजन्स को क्या दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को, यानी जितने भी नागरिक हैं इंडिया में, सभी को किसी भी रिलीजन में बिलीव करने की, उसको प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की क्या देता है, फ्रीडम देता है। और लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम बनी रहे, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन और पावर ऑफ द स्टेट को अलग कर दिया है। यानी रिलीजन की पावर और स्टेट की पावर अलग अलग कर दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। मतलब यू कैन नॉट मिक्स पावर्स ऑफ रिलीजन विद पावर ऑफ स्टेट। और फ्रेंड्स, इसी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट को सेक्युलरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्युलरिज्म। सो बेसिकली सेक्युलरिज्म क्या है? सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना, स्टेट का मतलब पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ स्टेट पूरी कंट्री और उसके एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करता है। तो समझ आ रहा है ना, स्टेट मतलब पूरी कंट्री को रेफर कर रहे हैं हम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन की पावर और स्टेट की पावर को अलग कर दिया है, और इसी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट को सेक्युलरिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कि इंडिया में पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन
जैसे मैटर्स में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करता। इसका मतलब ये कि जब आप पॉलिटिक्स देखते हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, क्या ऐसा है कि आपको कभी दिखता हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी में एक ही रिलीजन के लोग हैं, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को नहीं लिया जाता? नहीं, ऐसा नहीं होता। साथ ही सोसाइटी की बात करें, आप खुद के स्कूल में देखिए, सारे रिलीजन के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एजुकेशन सबको मिलती है। मतलब ऐसे मैटर्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन, इस तरह के मैटर्स में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करता। फ्रेंड्स, एक सेक्युलर कंट्री किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन्स के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देती और सारे रिलीजन्स को इक्वल मानती है। इन शॉर्ट, स्टेट जो है, कंट्री जो है, अनबायस्ड अप्रोच अपनाती है टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर कोई फेवरिज्म नहीं होता। बिल्कुल अनबायस्ड, अनडिस्क्रिमिनेटेड अप्रोच रहती है स्टेट की टुवर्ड्स सारे रिलीजन्स। तो एक सेक्युलर कंट्री किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देती और सारे रिलीजन्स को इक्वल मानती है। तो ये है सेक्युलरिज्म। समझ आया? अब आप बताइए, सेक्युलरिज्म से क्या समझ आया? बताइए। सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम व्हाट? रिलीजन। वेरी गुड। साथ ही अ सेक्युलर कंट्री डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट? एनी वन रिलीजन। वेरी गुड। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जाना कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म और उसके लिए हमने इंडिया का एग्जाम्पल लिया ताकि हम समझ सके कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। फ्रेंड्स, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के लोगों को रिलीजियस फ्रीडम देता है। रिलीजियस फ्रीडम मतलब सिटीजन्स किसी भी रिलीजन में बिलीव करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलरिज्म मतलब यहाँ रिलीजन की पार और स्टेट की पार को क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। वेरी गुड। और सेक्युलरिज्म यही तो है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स रिलीजियस फ्रीडम टू इट्स पीपल. Religious freedom means that the people are free to believe in and practice any religion of their choice. India is a secular country as India has adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. And friends, secularism means separation of religion from the state. क्योंकि अगर ये दोनों चीजें सेपरेट रहेंगी तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, पूरे कंट्री में, सोसाइटी में हार्मनी, पीस बनी रहेगी। क्योंकि अगर रिलीजन ऐसे सेंसिटिव इश्यूज सोसाइटी में किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, दोनों की पावर्स बिल्कुल सेपरेट रखी गई हैं, तो जो खुशहाली है, जो ब्रदरहुड है, वो लोगों में बना रहेगा। जैसे इंडिया में हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई।